चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 25 के ऑल इंडिया कोटा में जो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करवाई जा रही है उसमें कितने कॉलेजेज आ रहे हैं और कितने कॉलेजेज शो हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आगे कितने कॉलेज बढ़ सकती हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो चॉइस फिल हो गई है वो चॉइस फिल कैसे करेंगे और चॉइस फिल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट 25 की जो काउंसलिंग हो रही है एमसीसी की उसके फर्स्ट राउंड की। तो इसके फर्स्ट राउंड में 3 कॉलेज शो नहीं हो रही हैं, 3 इंस्टीट्यूट शो नहीं हो रहे हैं। एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी और ESIC बीटा, ये तीनों इंस्टीट्यूट शो नहीं हो रहे हैं चॉइस फिलिंग के दौरान। यहां एम्स भुवनेश्वर भी ऑल इंडिया कोटा में शो हो रहा है। तो ये एमसीसी के सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो भुवनेश्वर है वो शो हो रहा है ऑल इंडिया कोटा में। इसके बाद में जीएमसी अनंतनाग 2 बार शो हो रहा है, यानी कि इस फर्स्ट राउंड में 419 कॉलेज हैं, लेकिन जीएमसी अनंतनाग डबल शो हो रहा है इसलिए 420 कॉलेज दिखाई दे रही हैं। तो इस फर्स्ट राउंड के लिए 419 कॉलेजेस हैं। जो अगर पिछला देखा जाए 24 में, तो 24 में टोटल 422 कॉलेजेस थे और सीटें थी 10,866। और 2025 में टोटल कॉलेजेस अभी शो हो रहे फर्स्ट राउंड के लिए वो 419 कॉलेजेस हैं, जिनमें 10,410 सीटें हैं, यानी कि 456 सीट लेस हो रही हैं इसमें। इसके बाद में 3 कॉलेज शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हम सोच रहे थे कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी सारी कॉलेजेज आएंगी, हर साल आती हैं, पिछली बार भी 21 कॉलेजेज आई थी फर्स्ट राउंड में। हालांकि सेकंड थर्ड में तो ये 43 के आसपास हो गई थी, तो काफ़ी सारी कॉलेजेस हो गई थी पिछली बार। इस बार एक भी कॉलेज नहीं आया है, तो ये कॉलेज सेकंड और थर्ड राउंड में आने की पॉसिबिलिटी है, नए कॉलेज, क्योंकि हर बार ही कॉलेज आते हैं और कॉलेज अभी रेडी भी हैं जो इस बार इनको अप्रूवल मिलनी है। लगता है कि एमसीसी या एनएमसी द्वारा इनको एक साथ ही अप्रूवल देके पिछली बार की तरह इनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिनको अप्रूवल स्टेट के उसमें नोटिफिकेशन में भी आया है, बाकी न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि तैयार हो गए हैं वो कॉलेज। कुछ कॉलेज को अप्रूवल भी मिल गई है, तो हो सकता है वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में वो कॉलेज आएंगे। कॉलेज थर्ड राउंड तक आते हैं क्योंकि अभी थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन का सिस्टम है। अभी कट ऑफ देखें तो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है पिछली बार के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के नियर बाई ही जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉलेज कम ही हुए हैं, कॉलेज बड़े नहीं हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पिछला जो कट ऑफ रहा था फर्स्ट राउंड का उसके नियर बाई ही कॉलेज जाने की कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल जो कॉलेजेस हैं वो 3 कॉलेज लेस हैं, तो कितनी कॉलेज आ सकती हैं अभी। तो पिछली बार 43 कॉलेजेज आई थी, तो उतने ही कॉलेज आने की पॉसिबिलिटी इस बार भी है, उतनी ही सीटें इस बार भी आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि नई कॉलेज आए ही ना। और 241 कॉलेज अभी ऑल इंडिया कोटा में भी 241 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में भी इंक्रीज हुई हैं। इसको देखते हुए एम्स की सीट घटी है, तो ये सीट डिक्रीज हो रही हैं। बाकी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स पिछली बार की बजाय इंक्रीज तो हुई हैं। तो ये सारा का सारा समरी है, सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज जरूर आने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे कि चॉइस फिल कैसे करेंगे और चॉइस फिल करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चॉइस फिल करने के लिए आपने लॉगिन करना है। लॉगिन अमूमन आप जानते ही हैं कैसे करना है। और चॉइस फिलिंग के लिए ये आपको एक तरफ में कॉलेज शो होंगे जिसको आपने ऐड करना है और दूसरी तरफ में ऐड हो जाएंगे यहाँ कॉलेज। यहाँ आप प्रोग्राम में MBBS, BDS, BSc नर्सिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको गलती ना हो यहाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये राइट साइड में कॉलेज आ जाएगी। जिसको रिमूव करना है, अप डाउन करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जितनी कॉलेजें ऐड करेंगे ये राइट साइड में सारी कॉलेजें आती जाएंगी।
अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोग्राम नेम है आपने कॉलेज फिल किया है, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो ये एमबीबीएस ये इसका आपने इंश्योर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती अमूमन होती है, यहाँ एमबीबीएस की जगह बीडीएस फिल हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लास्ट के राउंड में भी ये फिल ही रहता है, ताकि जब लास्ट के राउंड में भी ये बीडीएस फिल हो जाता है गलती से, और उनको गलती से बीडीएस कॉलेज ही मिल जाता है। उनको बीडीएस में लास्ट राउंड होने की वजह से बीडीएस में ही कोर्स करना पड़ता है, वही बीडीएस से ही कोर्स करना पड़ता है उनको, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस लाइक भी होते हैं, फिर भी उनको बीडीएस करना पड़ता है, बीएससी नर्सिंग करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी गलती के कारण, ये ऐसी गलतियां हमने देखी हैं, हमारे पास भी लास्ट में ऐसे केसेज आते हैं, लेकिन कुछ केसेज सॉल्व हो जाते हैं और कुछ केसेज के लिए टाइम निकल जाता है। तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। हालांकि इस बार जो 1 साल का प्रतिबंध लगाती थी एमसीसी कि आप 1 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर लास्ट राउंड में सीट नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। अगर फिर भी लास्ट राउंड तक ऐसा कुछ बताया जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अगर आप लास्ट राउंड में सीट नहीं लेते हैं तो नीट की एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा अगर रूल आएगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा नहीं लिखा इस बार, हर बार ऐसा लिखा आता है उसमें। तो ये चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ा ध्यान आपने ये रखना है कि प्रोग्राम नेम जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ एमबीबीएस ही होना चाहिए। गलती से यहाँ दूसरा कोर्स सिलेक्ट न हो जाए आपको, ये आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। दूसरी बात, स्टूडेंट का डाउट रहता है, सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि अच्छी रैंक के जो स्टूडेंट हैं उनको एम्स भी मिल रहा होता है और स्टेट के अच्छे कॉलेजेस भी मिल रहे होते हैं, तो उनको क्या लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि उनको स्टेट का अच्छा कॉलेज मिले तो वो ले लेने से फायदा होता है। उसमें थोड़ा सा पीजी में फायदा ये होता है कि उसमें स्टेट का कोटा मिल जाता है। अगर आप एम्स से करते हैं तो 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है, वो INI-CET की 2 बार साल में एग्जाम होती है, उसमें जो 6 इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि एम्स, इसके बाद में जिपमर है, इसके बाद में नमहिंस ये त्रिवेंद्रम है, बेंगलुरु है, इसके बाद में जो आपका PGI चंडीगढ़ है, इनके लिए जो INI-CET का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, तो आपको 50% कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा उसी में मिल पाएगा। इसलिए आपने थोड़ा सा ये रखना है कि आप स्टेट के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर आपको अच्छा एम्स मिल रहा है तो बेशक आप एम्स में ले सकते हैं, नए एम्स को प्रेफर कम करें क्योंकि उसमें पीजी कोटा के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बात होगी उन स्टूडेंट के लिए। अब जो मीडियम जिनके मार्क्स होते हैं, जो मीडियम रैंक होती है स्टूडेंट के लिए, वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्टेट में जाना चाहिए या फिर ऑल इंडिया में जाना चाहिए। तो अगर उनको ऑल इंडिया से अच्छी सीट मिल रही है जिसमें बॉन्ड कम है, ऑल इंडिया में फीस कम है, तो वो ऑल इंडिया में जा सकते हैं। उससे थोड़ी सी नीचे वाली रैंक के स्टूडेंट अपने स्टेट में भी रह सकते हैं, उनकी रैंक कम है, नए कॉलेज उनको स्टेट में मिल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि स्टेट से उनको ले लेना चाहिए। बाकी जो लास्ट जो कैंडिडेट होते हैं, कम रैंक के कैंडिडेट होते हैं, यानी कि उनकी कम मार्क्स होते हैं, रैंक हाई होती है, उनको तो फिर अदर स्टेट में एडमिशन लेना ही होता है। जो हाई रैंक वाले स्टेट होते हैं उनके लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, अदर स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। अभी देखो इसमें क्या होता था, आज से 4 या 5 साल पहले हम भी आपको यही बोलते थे कि अच्छे कॉलेज में आपको जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, जहाँ अच्छा पेशेंट फ्लो हो, ऐसी चीज़ें हम बताते थे। लेकिन जब कोरोना आया तब से पूरा मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम ही चेंज हो गया है। उसमें जो ऐप्स हैं, काफ़ी ऐप आ गई हैं, जैसे डेम्स आ गया है, ये मैरो आ गया है, प्रेप लीडर आ गया है। तो ऐसे ऐप से आप पीजी की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ आप एमबीबीएस के दौरान जो पढ़ाई होती है वही 19 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, पीजी में आते हैं, और वही आपको एमबीबीएस के दौरान पढ़ने होते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हैं, थ्योरी ऐप से ही नहीं, वहां प्रैक्टिकल भी अच्छी तरह समझाया जाता है इस ऐप में, इन ऐप्स में। पहले ऐसा होता था, मेन सिटी में क्लासेज होती थी, जैसे भाटिया की क्लासेज होती थी, और भी क्लासेज होती थी पीजी के लिए, स्टूडेंट लास्ट ईयर में जाते
थे, पूरे दिन क्लास लगती थी, भागा दौड़ होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम आने से ये काफी अच्छा हो गया है स्टूडेंट के लिए। इसलिए ये तो आप देखो मत मेरे को उस कॉलेज में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसमें कम हो रही है। तो आपका जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लें। आपके नजदीक है, जैसे लड़कियां हैं तो वो दूर नहीं जा सकती, नजदीक अपने स्टेट में कॉलेज ले सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप दूसरे स्टेट में ले रहे हैं तो बॉन्ड वगैरह का खास करके आपने ख्याल रखना है। उसमें काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जो बॉन्ड करवा भी नहीं रहे, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जो बॉन्ड भी करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखनी है ये बात। तो ये जानकारी थी चॉइस फिलिंग के बारे में और कॉलेजेस के बारे में। बाकी आप हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं, चॉइस लिस्ट उससे तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 3 प्रकार की बुक हैं उसमें, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट सभी की हैं। तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के आप चॉइस फिल वगैरह कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।